अंधा भूत और चुप्पी साधे श्मशान का रहस्य गांव के अंतिम सिरे पर स्थित था मोक्ष धाम, एक पुराना वीरान श्मशान। इस श्मशान की देखरेख करती थी शीतला देवी, एक बूढ़ी विधवा जो 30 वर्षों से वहां रह रही थी। उनका जीवन चिताओं की राख, भस्म और शांति की खामोशियों में ही बीत चुका था। पति की मौत इसी श्मशान में हुई थी, रहस्यमयी हालातों में। तब से उन्होंने ये जगह कभी नहीं छोड़ी। उनका बेटा अर्जुन, जो अब गांव में कांस्टेबल था, मां की इस जिद को पागलपन मानता था, लेकिन अर्जुन ने कभी उस डर को नहीं देखा था जो शीतला की आंखों में हर रात उतर आता था जब चिताएं बुझती थीं और चारों ओर एक चुप्पी फैल जाती थी। ऐसी चुप्पी जिसमें कोई बात करता था, कोई साया चलता था, कोई जिसे सिर्फ शीतला देख सकती थी। एक रात गांव का लड़का गोपाल मजाक में शर्त लगाकर श्मशान में रुकने चला गया। सुबह उसकी अधजली लाश मिली। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि शरीर बाहर से बिल्कुल सुरक्षित था, पर भीतर से जैसे किसी ने आग लगाकर जला दिया हो। उसके मुंह में राख भरी थी और आंखें पूरी तरह फटी हुई थी, जैसे उसने किसी ऐसी चीज को देखा हो जिसे देखने के बाद जिंदा रहना नामुमकिन हो। अर्जुन ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मां ने सिर्फ इतना कहा, वो जाग गया है, अब वो हर तीसरे दिन मांगेगा एक शरीर। अर्जुन ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है। शीतला मुस्कुराई, जब तू उसकी आंखों में देखेगा तब समझेगा कि अंधा भी देख सकता है। अगली रात शीतला देवी चुपचाप अपने कमरे में सोई। सुबह अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़ते ही जो दृश्य सामने आया उसने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया। शीतला देवी की लाश उसी मुद्रा में थी जैसी गोपाल की, आंखें खुली, चेहरा राख में सना, बस शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. अर्जुन ने कांपते हाथों से आईना उठाया और देखा, उसकी आंखों के अंदर एक जलता साया मुस्कुरा रहा था। अर्जुन को अब हर रात अजीब सपने आने लगे, जिनमें वो श्मशान में खड़ा होता और चिताओं से चीखें निकालती। एक रात वो श्मशान के पीछे पहुंचा, जहां एक पुरानी टूटी दीवार के पीछे उसे एक बंद कमरा मिला। वहां 7 राख के भरे मटके थे और एक मूर्ति, बिना आंखों के, जली हुई लकड़ी से बनी। मूर्ति के नीचे लिखा था, जो अंधा है वो सबसे ज्यादा देखता है, जो चुप है वही अंतिम आवाज सुनता है। अर्जुन जब पीछे मुड़ा तो देखा, एक साया मूर्ति के सामने खड़ा था और उसके पैरों के पास एक बाल रखा था, शीतला देवी का। श्मशान की रहस्यमयी मूर्ति, राख से भरे मटके, शीतला देवी की रहस्यमयी मौत और अर्जुन के आईनों में दिखता अंधा साया, ये सब घटनाएं अब अर्जुन के जीवन को एक डरावने भंवर में घसीट चुकी थी। उसने तय किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। वो उस रहस्य को उजागर करेगा जो 3 दशकों से इस श्मशान के सन्नाटे में दफन है। अर्जुन ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, उसकी उंगलियों में ठंडक की लहर दौड़ गई। अचानक मूर्ति की लकड़ी से राख झड़ने लगी और एक तेज पर सुनाई न देने वाली फुसफुसाहट कमरे में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन आत्मा किसी शुद्ध हृदय को पुकार रही हो। अर्जुन ने अगले 2 दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा दयाल से बात की। उन्होंने डरते हुए बताया, ये मूर्ति उस अंधे साधु की है जिसे गांव वालों ने नजरबंदी में रखा था। वो देख नहीं सकता था, लेकिन आत्माओं से बात करता था। जब उसने मृतकों की आत्माएं बुलानी शुरू की, लोगों को डर लगने लगा। उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, पर उसे जलाया नहीं गया था पूरी तरह। बाबा दयाल की आवाज कांप उठी। उसकी आत्मा इसी श्मशान में अटकी रह गई और वो अब भी हर तीसरे दिन बलि मांगती है। आज फिर तीसरी रात थी। अर्जुन ने खुद को श्मशान के बीचों बीच बांध लिया, एक मंत्र रचित घेरे में। चारों तरफ त्रिशूल और राख की रेखाएं बनाई गई। उसने कैमरे और माइक भी लगाए ताकि कुछ भी अजीब हो तो रिकॉर्ड हो सके। रात के ठीक 12:33 पर हवा का रुख बदल गया। अग्नि बिना जलाए जल उठी। एक भयावह साया चिता से निकला। उसकी आंखें नहीं थीं, बस राख से भरी 2 गहरी खाइयां थीं। वह अर्जुन की ओर धीरे धीरे बढ़ा। मैं तुझे नहीं दूंगा। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन साया मुस्कुराया और बोला, यह तेरी मां की आत्मा थी, अब वो मेरी है।
अगला कौन होगा तू चुनेगा। अर्जुन की चेतना डगमगा गई। अगली सुबह वह मूर्ति के सामने पड़ा मिला। उसके कैमरे में सिर्फ आवाज रिकॉर्ड हुई थी, एक आत्मा बचा चाह चाहिए। अर्जुन अब जान गया था कि उन 7 मटकों में 6 में आत्माएं पहले से कैद थीं। गोपाल, शीतला देवी और अन्य लोग जिनकी रहस्यमयी मौत हुई थी। 7वां खाली था और वह अब अर्जुन के लिए था। उसे समझ आ गया, आत्माएं राख के मटकों में कैद की जाती है और अंधा भूत सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा मांगता है जिसे वह अपनी मूर्ति में समाहित करता है। हर तीसरी रात एक आत्मा उसकी मूर्ति को शक्ति देती है। अर्जुन उस पुजारी के पास गया जो तस्वीर देखकर कांपा था, लेकिन इस बार पुजारी डरने की बजाय शांत था। उसने धीरे से कहा, मैंने उसे छोड़ा था। क्या? अर्जुन चौंका। मैंने ही उसे जलने से बचाया था। वो मेरा भाई था, दिव्य शक्ति वाला। उसे दुनिया ने राक्षस कहा, लेकिन वह बस अलग था। मैंने उसे इस मूर्ति में बांधा ताकि वह मुक्त न हो पाए, लेकिन कोई हर तीसरी रात मूर्ति में रक्त अर्पण करता रहा और वह अब फिर से जाग रहा है। कौन करता रहा ये सब? अर्जुन ने पूछा। पुजारी ने कहा, जिससे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है, तेरी सगाई जिसकी बेटी से होने वाली थी, वही। अर्जुन अब सीधे पायल के घर पहुंचा। पायल, वही जो उसकी मां की शिष्या जैसी थी, अब एकदम शांत और रहस्यमयी थी। उसने कहा, तुमने मेरी मां को राख में बदल दिया, अब तुम्हारी मां मेरी है। पायल अंधे साधु की बेटी थी जिसे शीतला देवी ने गोद लिया था। इसीलिए शीतला ने कभी पायल को चिता से दूर रखा, लेकिन पायल ने ही हर तीसरी रात उस मूर्ति में बलि दी ताकि अपने असली पिता को मुक्त कर सके। अब 7वीं आत्मा चाहिए और वो तू है, कहकर पायल ने उसे मूर्ति के सामने धकेल दिया। मूर्ति की आंखें जल उठी, 7 मटकों से राख उड़ने लगी और मूर्ति उठ खड़ी हुई। एक साया उसमें समाया और पहली बार उसने अर्जुन को देखा। श्मशान कांपने लगा, सब कुछ धुंधला हो गया। अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी, अगर तू जिंदा बचना चाहता है तो उसी की आत्मा को मुझे दे जिसने मुझे बलि दी, वरना अगली तीसरी रात तू खुद राख बन जाएगा। अब अर्जुन के पास सिर्फ 3 दिन है, वो पायल को मारे या अपनी आत्मा दे दे। लेकिन तभी उसे राख के मटके में एक परछाई दिखाई दी जो हिल रही थी। क्या शीतला देवी की आत्मा अब भी जीवित है? तीसरी बलि की रात पूरी हो चुकी थी। मूर्ति में समाया अंधा भूत अब जाग चुका था। पायल की सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो उसी अंधे साधु की बेटी थी जिसे गांव ने राक्षस समझकर जलाया था। अर्जुन की मां शीतला देवी अब राख के मटके में कैद आत्मा बन चुकी थी। अब अर्जुन के पास सिर्फ 3 दिन है, या तो वो पायल की आत्मा उस अंधे भूत को सौंपे या अपनी आत्मा बलिदान करे। लेकिन तभी राख के मटके में एक परछाई हिलती है। क्या शीतला देवी की आत्मा अब भी जीवित है? अर्जुन ने जैसे ही राख के उस मटके को उठाया, उसमें हलचल तेज हो गई। एक स्त्री की कराहती हुई आवाज गूंज उठी, बेटा मुझे बचा। शीतला देवी की आत्मा अब भी जीवित थी, लेकिन वो धीरे धीरे मिट रही थी। अर्जुन ने पुजारी से संपर्क किया। उसने बताया, हर आत्मा जिसे राख में बांधा गया है, उसे मुक्त करने का एक ही उपाय है, अग्नि से नहीं, बलिदान से नहीं, बल्कि याद से। जिस आत्मा को दुनिया पूरी तरह भूल चुकी हो, वही राख बनती है। मां को याद करना होगा? अर्जुन ने आंसुओं से भीगी आंखों से पूछा। नहीं, केवल तुम नहीं, पूरी दुनिया को उसे याद दिलाना होगा, वरना राख उसे निगल जाएगी। पायल अब गांव से गायब थी। अर्जुन ने जब उसकी पुरानी डायरी पढ़ी तो उसके पन्नों से जलने की गंध आई। उसमें लिखा था, पिता ने कहा था, मेरी आत्मा विशुद्ध है, मैं उनका पुनर्जन्म बनूंगी। हर तीसरी रात जब चंद्रमा अधूरा होता है, वो मुझसे बात करते हैं। मां शीतला डरती थी, इसलिए उन्होंने मुझे उनसे दूर रखा, लेकिन मैं जानती हूं वो मुझे अमर करना चाहते हैं। वो मेरी आत्मा नहीं लेंगे, वो मुझ में आएंगे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अब सवाल यह नहीं था कि पायल को बलिदान दिया जाए, सवाल था क्या वह अब भी इंसान है। अर्जुन पुजारी के साथ 7 मटकों को लेकर श्मशान पहुंचा। वहां उसने उन आत्माओं को पुकारा। एक एक कर मटकों से धुएं की शक्ल में परछाइयां निकली। वे कांपती रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस खींच रही हो। तभी एक आत्मा बोली, तू मुझे नहीं पहचानता अर्जुन, मैं गोपाल हूं, तेरे पिता का छोटा भाई।
मुझे पहली बार बांधा गया था जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी। इस भूत की पहली बलि मैं था और मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उसे मना किया था। किसे मना किया था? अर्जुन चीखा। तेरे दादा को, अंधे साधु को। यह सुनते ही अर्जुन स्तब्ध रह गया। अंधा भूत कोई और नहीं, उसका पूर्वज था। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि यह सिर्फ पायल या उसकी मां की कहानी नहीं है, यह उसकी पूरी वंश परंपरा का श्राप है। हर तीसरे वंशज में एक ऐसा जन्म होता है जो दूसरी दृष्टि से देख सकता है, आत्माएं, भूत, भविष्य। लेकिन अगर उस शक्ति को मोड़ दिया जाए तो वह अंधा हो जाता है और आत्माओं को बांध सकता है। अर्जुन अब चतुर्थ बलि को रोकने गया। उसने गांव वालों को एकत्र किया, उन्हें पायल की डायरी पढ़कर सुनाई। पायल अब पूरी तरह अंधे भूत के अधीन हो चुकी थी। उसकी आंखें राख से भरी थी, उसकी सांसों से राख उड़ती थी और वो हवा में बातें करती थी। गांव वाले डर के मारे भाग खड़े हुए। अर्जुन ने उसे रोका। अगर तुझे बचाया नहीं गया तो तू भी राख बन जाएगी, लेकिन मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा। पायल चीखी। भूल मुझे नहीं, खुद को गया है अर्जुन। तुझे नहीं पता, तुझ में भी वही रक्त बहता है। अर्जुन ने अपनी हथेली काटी और मूर्ति पर छिका। फिर शीतला देवी की तस्वीरों, यादों और उसके द्वारा गाए गए भजन को पूरे गांव में प्रसारित किया। राख की मूर्ति कांपने लगी, मटके फटने लगे, आत्माएं चिल्लाने लगी। पायल गिर पड़ी, उसके होंठों से राख निकलने लगी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, या तो रक्त या स्मृति, दोनों साथ नहीं चल सकते। अर्जुन ने पुजारी की ओर देखा, जिसने कांपती आवाज में कहा, अगर तू चाहता है कि यह चक्र टूटे तो तुझे रक्त से नहीं, त्याग से लड़ना होगा। अर्जुन ने निर्णय लिया, वह ना तो पायल की बलि देगा ना अपनी। वह अपने शरीर में 7 मटकों की राख को समाहित करेगा ताकि भूत की आत्मा कहीं समा ही न सके। पुजारी ने चेताया, तू जीवित न रहेगा। अर्जुन मुस्कुराया, पर मैं राख भी ना बनूंगा। राख समाहित होते ही अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। श्मशान शांत हो गया, मूर्ति दरकने लगी और अंधा भूत चीखते हुए बिखर गया। पायल बेहोश गिर पड़ी, मुक्त। 3 महीने बाद श्मशान में फिर से शांति थी। गांव लौट आया था, लेकिन एक रात उस टूटी मूर्ति के पास एक बच्चा बैठा मिला, जिसकी आंखें राख से भरी थी और जो कह रहा था, मां मुझे भूल गई पर मैं उसे याद रखता हूं। अर्जुन ने अपने शरीर में 7 मटकों की राख समाहित कर अंधे भूत की आत्मा को समाहित होने से रोका। उसने न बलि दी न आत्मसमर्पण किया, बल्कि त्याग किया। मूर्ति दरक गई, पायल मुक्त हो गई और श्मशान शांत हो गया। लेकिन 3 महीने बाद उसी टूटी मूर्ति के पास एक बच्चा मिला, जिसकी आंखें राख से भरी थीं और जो कह रहा था, मां मुझे भूल गई पर मैं उसे याद रखता हूं। अब रहस्य फिर लौट आया है, एक नए रूप में। क्या अर्जुन मर चुका है या वह किसी और रूप में वापस आया है? रात की ठंडी हवा में श्मशान की टूटी मूर्ति के पास गांव के चरवाहे को एक बच्चा बैठा मिला। उसकी उम्र लगभग 5 साल रही होगी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें वो धुएं से भरी थीं। चरवाहे ने जैसे ही उसके पास जाकर पूछा, तू कौन है बच्चा? उसने जवाब दिया, मां मुझे राख में छोड़ गई, पर अब मैं उसे ढूंढने आया हूं। चरवाहा कांप गया, उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। गांव वाले इकट्ठा हुए, पुजारी बुलाया गया, लेकिन बच्चा सिर्फ एक ही बात कहता रहा, मैं अर्जुन नहीं हूं, लेकिन अर्जुन मेरे अंदर है। पायल अब गांव छोड़कर शहर में रह रही थी। उसकी आंखें अब साफ थीं, लेकिन नींद में वह चिल्ला उठती, राख मत दो, वो लौटेगा। एक रात उसे एक सपना आया, वही बच्चा उसके सामने खड़ा है। उसकी हथेलियों पर राख से अ और श लिखा है। सुबह उठते ही पायल गांव लौटी। जब उसने उस बच्चे को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये अर्जुन नहीं हो सकता, लेकिन बच्चा बोला, मां तूने मुझे रोका था राख बनने से, अब मैं तुझे बचाने आया हूं। पुजारी ने बच्चे की आंखों में राख से बना मंत्र देखा, अशुद्ध रक्त पुनर्जन्म पाता है, त्याग किया गया शरीर कभी राख नहीं बनता। यह मंत्र किसी बहुत पुराने ग्रंथ से लिया गया था, सप्तांश श्मशान की 7 आत्माएं। पुजारी ने गांव के पुराने अभिलेखों में यह पाया कि 7 आत्माएं अब भी बंधी हैं और अर्जुन के बलिदान ने सिर्फ एक को मुक्त किया है। अर्जुन की आत्मा अब उस बच्चे के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी, लेकिन उसका लक्ष्य बदल चुका था। वह अब सिर्फ आत्माओं को मुक्त नहीं करना चाहता था, अब वह पूछना चाहता था, क्यों?
पायल और पुजारी बच्चे के साथ उसी श्मशान पहुंचे जहां मूर्ति दरकी थी। जैसे ही बच्चा वहां गया, राख की परतें फिर से जीवंत हो गईं। हवा में वह मंत्र गूंजने लगा, जिसे बांधा गया राख से वो जन्मेगा राख से और तोड़ेगा हर बंधन जिसमें उसकी मां रोई थी। श्मशान की मिट्टी से अब एक और मूर्ति उठ रही थी। इस बार वो किसी साधु की नहीं, वो एक स्त्री की थी। उसके पैरों के पास लिखा था शीतला। पायल ने पुजारी की ओर देखा। ये क्या है? पुजारी कांपते स्वर में बोला, यह राख की माता है जो सिर्फ तब लौटती है जब राख को फिर से गूंथा जाए। गांव में रातें भारी हो गई। जो लोग उस बच्चे को देख लेते, उन्हें सपनों में जलती चिताएं दिखाई देती। पायल को समझ आने लगा था, अर्जुन की आत्मा अब भी पीड़ित है। लेकिन क्यों? एक रात बच्चे ने पायल से कहा, तू मुझे मां कहती है, पर क्या तू तैयार है मुझे खोने के लिए? क्यों? पायल घबराई, क्योंकि राख में जो यादें बंद हैं, उन्हें खुलने के लिए एक और बलिदान चाहिए। किसका बलिदान? बच्चा मुस्कुराया, तुम्हारा। रात के तीसरे पहर मूर्ति के पास राख से एक दरवाजा खुला। भीतर एक और दुनिया थी, जहां अर्जुन खड़ा था। वही युवा रूप, पर आंखें राख से ढकी थी। उसके पीछे 7 छायाएं थी। अब तुम्हें आना होगा पायल। 7 आत्माएं मुक्त नहीं होंगी जब तक तुम खुद को नहीं पहचानती। अर्जुन अब एक रहस्यमय बच्चे के रूप में जन्म ले चुका है, जिसकी आंखों में राख भरी है। वह पायल को पहचानता है, मां कहता है और राख से एक नई चेतना की शुरुआत करता है। शीतला देवी की नई मूर्ति राख से उठती है और 7 आत्माओं के बंधन को तोड़ने के लिए पायल को बलिदान का संकेत मिलता है। अब श्मशान में राख से एक दरवाजा खुला है, जिसके भीतर अर्जुन एक युवा रूप में खड़ा है। उसके पीछे 7 छायाएं हैं। वह कहता है, अब तुम्हें आना होगा पायल। 7 आत्माएं मुक्त नहीं होंगी जब तक तुम खुद को नहीं पहचानती। पायल ने जैसे ही राख के द्वार में कदम रखा, समय ठहर गया। हवा भारी हो गई। राख उसके शरीर पर चिपकने लगी, मानो उसे पहचान रही हो। सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। उसके पीछे 7 परछाइयां थी, सभी एक जैसी जली हुई अधूरी आकृतियां। अर्जुन ने कहा, ये 7 वो है जिन्हें गांव ने छुपाया, जिनकी चीखें चिता के धुएं में घुल गईं। पर अब 8वां आ रहा है। पायल ने पूछा, 8वां? अर्जुन की आंखों से राख टपकने लगी। तू। राख के संसार में एक विशाल पुस्तक थी, भूत शास्त्र। अर्जुन ने पायल को उसके पन्ने दिखाए। हर पन्ने पर किसी आत्मा की कहानी, उसका अंतिम दृश्य, उसकी अधूरी बात। और एक पृष्ठ पूरी तरह कोरा था। नाम लिखा था पायल। तू मर चुकी है पायल। जब तूने मुझे बचाया था, तूने अपना जीवन उसी दिन छोड़ दिया था। तू सिर्फ मेरे कारण जीवित है, राख में बंद एक चेतना के रूप में। पायल चीख पड़ी, नहीं ये झूठ है। लेकिन तभी राख की मूर्ति शीतला प्रकट हुई। तू मेरी 8वीं छाया है पायल। तूने मां बनने का दावा किया, लेकिन आत्मा अधूरी है। श्मशान का दरवाजा खुला और गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग नींद में चलने लगे, चिताएं बिना आग के जलने लगी, मंदिर की मूर्ति से राख बहने लगी। पुजारी ने घोषणा की, अग्नि शुद्ध नहीं रही, आत्माएं बंधन में हैं। पायल का शरीर अब गांव में था, लेकिन चेतना राख के संसार में। उसे निर्णय लेना था, वापस आकर अपने अस्तित्व को त्याग दे या 8वीं आत्मा बनकर शेष 7 को मुक्त करे। अर्जुन ने कहा, एक अंतिम बलिदान सबको मुक्त करेगा, लेकिन उस बलिदान में राख से बनी आत्माएं अब चेतन हो उठी। उन्होंने गांव को घेर लिया। जो लोग कभी झूठ बोले थे, जिन्होंने पाप छिपाए थे, उनकी आत्माएं जलने लगी। अर्जुन ने सभी को एकत्र कर कहा, अब अंतिम क्षण है। पायल, क्या तू सबकी स्मृति ले सकती है? पायल ने हामी भरी। राख की चिता फिर जलाई गई, लेकिन उसमें कोई शरीर नहीं था। उसमें यादें डाली गई। 7 आत्माएं उसमें समा गईं। और जब 8वीं आई पायल, तो एक प्रकाश हुआ और फिर शांति। गांव में फिर से सूरज उगा। मंदिर की मूर्ति अब मुस्कुरा रही थी। चिताएं बुझ चुकी थी। पुजारी ने कहा, यह श्मशान अब समाधि है। लेकिन श्मशान की राख से एक कंकाल की उंगली बाहर निकली और धीरे धीरे उसकी ओर खिसकती एक छाया फुसफुसाई, नवम कौन है? राख से बनी आत्माएं अब चेतन हो उठी। उन्होंने गांव को घेर लिया। जो लोग कभी झूठ बोले थे, जिन्होंने पाप छिपाए थे, उनकी आत्माएं जलने लगी। अर्जुन ने सभी को एकत्र कर कहा, अब अंतिम क्षण है। पायल, क्या तू सबकी स्मृति ले सकती है? पायल ने हामी भरी।
राख की चिता फिर जलाई गई, लेकिन उसमें कोई शरीर नहीं था। उसमें यादें डाली गईं। 7 आत्माएं उसमें समा गईं। और जब 8वीं आई पायल, तो एक प्रकाश हुआ और फिर शांति। गांव में फिर से सूरज उगा। मंदिर की मूर्ति अब मुस्कुरा रही थी। चिताएं बुझ चुकी थी। पुजारी ने कहा, यह श्मशान अब समाधि है। लेकिन श्मशान की राख से एक कंकाल की उंगली बाहर निकली और धीरे धीरे उसकी ओर खिसकती एक छाया फुसफुसाई। नवम कौन है? पायल को पता चलता है कि वह स्वयं 8वीं आत्मा है। अर्जुन और 7 अन्य आत्माओं को मुक्त करने के लिए उसे अपनी स्मृति का बलिदान देना पड़ता है। श्मशान की राख में आत्माएं शांत हो जाती हैं, लेकिन अंत में एक कंकाल की उंगली बाहर निकलती है और रहस्यमयी छाया पूछती है, नवम कौन है? अब यह अंतिम अध्याय एक अंतिम रहस्य को उजागर करेगा। नवम आत्मा कौन है और क्या यह चक्र कभी टूटेगा या एक और भयावह चक्र शुरू होने वाला है? श्मशान शांत था, मगर वह उंगली हिल रही थी। जैसे ही हवा चली, राख बिखरी और एक पूरा कंकाल जमीन से बाहर निकल आया। उसकी आंखों की जगह गड्ढे थे, मगर उन गड्ढों में राख घूम रही थी। उसने अपना मुंह खोला। एक धीमी फुसफुसाहट निकली, मैं नवम हूं और मैं देख सकता हूं वो जो तुम भूल चुके हो। पायल ने अपना स्मृति बलिदान देकर सबको मुक्त किया था, पर अर्जुन की चेतना पूर्णतः मुक्त नहीं हुई थी। राख में समाई हुई उसकी आत्मा एक अनदेखे द्वार पर अटकी हुई थी, वहां जहां स्मृति और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली होती है। अर्जुन अब एक राख संरक्षक बन गया था। उसे केवल वही देख सकता था जिसने स्वयं को भुला दिया हो, और नवम वही था, एक शापित आत्मा जिसे अंधे साधु ने अंतिम सांस में जन्म दिया था, खुद से। पुजारी ने एक ग्रंथ खोला, त्रिकाल तांडव। उसमें लिखा था, जो आत्मा आंखों से देख नहीं सकती वह भविष्य को अनुभव करती है, और जो आत्मा भविष्य देख ले वह मृत्यु से आगे जा सकती है। अंधाभूत दरअसल मरकर भी मर नहीं सका था। उसने अपनी चेतना एक भ्रूण में समाहित कर दी थी, जो समय के साथ राख से जन्मा। वही था नवम, लेकिन उसका जन्म अनियंत्रित था। वह न पूर्णभूत था न मानव। वो अब जाग गया था और भूखा था स्मृतियों का। गांव के हर घर में लोग सपनों में नवम को देखने लगे। वह उनके अतीत के सबसे गहरे डर बनकर आता। किसी की मां की चीख, किसी का खोया बचपन, किसी की दबी हत्या। पुजारी ने गांव में घोषणा की, अब सिर्फ एक ही उपाय है। जिस आत्मा ने पहला पाप देखा था उसे ही नवम को रोकना होगा। अर्जुन की चेतना अब राख की आत्मा बन चुकी थी। वह अंतिम बार प्रकट हुआ, सिर्फ पायल के सामने, मगर पायल की यादें तो मिट चुकी थी। तू मुझे नहीं पहचानेगी, अर्जुन बोला, लेकिन सिर्फ तू ही मुझे शक्ति दे सकती है। श्मशान के केंद्र में एक अंतिम यज्ञ रचा गया। राख की रेखाओं से घेरा बना। नवम प्रकट हुआ। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। चेहरा अनगिनत आत्माओं का था। जिसने मुझे बनाया वही मुझे मिटा सकता है, वह चीखा। पायल ने हाथ उठाया और अनायास उसकी हथेली में राख से अर्जुन का नाम उभरा। अर्जुन की आत्मा उस नाम के माध्यम से नवम के भीतर समा गई। एक भयंकर विस्फोट हुआ। राख आकाश तक छिटक गई। एक क्षण को सब कुछ शांत हो गया। गांव में सुबह हुई। पहली बार श्मशान में घास उगी। पुजारी ने कहा, अब कोई आत्मा बांधी नहीं गई। लेकिन उसी क्षण एक नवजात बच्चे की चीख सुनाई दी और उसका नाम रखा गया अर्जुन। मां ने देखा बच्चे की आंखें बहुत गहरी थी, जैसे किसी ने सब कुछ देख लिया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है। शायद आपके बहुत करीब है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।